हेलो दोस्तों, यदि आप साइंस से नफरत करते हैं तो हम आपको तुरंत प्यार करवा देंगे। हम साइंस को आपको दिल दिलवा देंगे। चलिए यहाँ पर बताते हैं। परीक्षा की तैयारी का नंबर 1 शीर्षक। यदि आप परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल से जुड़े रहिए। प्यार से एक बात याद आ गया। एक लड़के ने हमारे चैनल में कमेंट किया था कि सर आपका फ़ोटो बहुत मस्त लग रहा है। तो मैंने कहा क्या। चलिए टाइम नहीं गवाते हैं, चलिए आगे बताते हैं। निम्नलिखित में किसका अल्पतमांक सबसे अधिक होता है? आपको बताना है कि किसका अल्पतमांक सबसे अधिक होता है। तो हीरा का अल्पतमांक सबसे अधिक होता है। आपको याद करना है कि हीरा का अल्पतमांक सबसे अधिक होता है। आप एक बार में याद करते जाइए, हम तुरंत याद करवा देंगे। चलिए किसका अल्पतमांक सबसे अधिक होता है? हीरा का। निम्नलिखित में किसका अल्पतमांक सबसे अधिक होता है? हीरा का। अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? ऋणात्मक होती है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? ऋणात्मक होती है। वो अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है और उत्तल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? धनात्मक होती है। आपको याद करना है, उत्तल को धनात्मक, उत्तल को क्या? धनात्मक, और अवतल को क्या? ऋणात्मक। चलिए आप याद करते जाइएगा। आपको याद हो गया ना, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? धनात्मक। उत्तल का धनात्मक और अवतल का ऋणात्मक। आगे चलिए। किसी लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? आपको पता होना चाहिए कि किसी लेंस में मुख्य फोकस की संख्या 2 होती है। किसी लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? 2 होती है। आपको बताना है कि डांठी बनाने में कौन सा दर्पण उपयुक्त होता है। डांठी बनाने में कौन सा दर्पण उपयुक्त होता है? तो डांठी बनाने में अवतल दर्पण उपयुक्त होता है। डांठी बनाने में अवतल दर्पण उपयुक्त होता है। डांठी बनाने में कौन सा दर्पण उपयुक्त होता है? अवतल दर्पण। अवतल दर्पण। डांठी बनाने में कौन सा दर्पण उपयुक्त होता है? अवतल दर्पण। आगे चलिए। डांठी बनाने में कौन सा दर्पण उपयुक्त होता है? अवतल। देखिए यहाँ पर ऑप्शन दिया है अवतल। अवतल दर्पण की फोकस दूरी एफ तथा उसकी वक्रता त्रिज्या आर हो तो उसके बीच संबंध बताना है। तो आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए कि एफ बराबर क्या होता है? r/2। एफ बराबर क्या होता है? r/2। r/2। r क्या होता है? 2। आपको पता होना चाहिए कि एफ बराबर क्या होता है? r/2। तो इसमें देखिए ऑप्शन मार दीजिए कड़कड़ा कर। एफ बराबर r/2। हम आपको साइंस से दिल लगा देंगे। यहाँ पर देखते जाइए। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, उन दोस्तों में शेयर कर दें ताकि उनको भी हमारा ज्ञान प्राप्त हो। चलिए टाइम को न गवाते हुए आगे बढ़ते जाते हैं। निम्नलिखित में किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं? निम्नलिखित में किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं? तो आपको बताना है कि किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। तो उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। उत्तल लेंस को क्या कहते हैं? अभिसारी लेंस कहते हैं। और अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। अवतल लेंस को कौन सा लेंस कहते हैं? अपसारी लेंस कहते हैं। आप याद करते जाइएगा, हम तुरंत आपको याद करवा देंगे। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। अवतल लेंस को अवतल लेंस को अपसारी। अवतल लेंस को क्या? अपसारी। अवतल लेंस को क्या कहेंगे? अपसारी। और उत्तल लेंस को अभिसारी। उत्तल लेंस को क्या कहेंगे? अभिसारी। आप याद करते जाइएगा। यहाँ पर देखते जाइए। दृश्य प्रकाश में किसका तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है? मैंने न्यूनतम पूछा है तो सबसे कम। तो सबसे कम होगा बैगनी का। सबसे कम किसका होगा? बैगनी का। सबसे अधिक पूछेगा तो किसका हो जाएगा? लाल का। सबसे अधिक पूछेगा तो किसका हो जाएगा? लाल का। सबसे कम पूछेगा तो बैगनी का। सबसे कम पूछेगा तो बैगनी का और सबसे अधिक पूछेगा तो लाल का। आप याद करते जाएगा, यहाँ पर याद होते जाएगा। देखिए यहाँ पर बैगनी ऑप्शन हो जाएगा। रुक जाइए थोड़ा सा। यहाँ पर बैगनी ऑप्शन हो जाएगा इसका, बैगनी। आप याद करते जाइएगा, यहाँ पर देखते जाइएगा। तारों का टिमटिमाना किस घटना के कारण होता है? तारों का टिमटिमाना, तो आपको पता होना चाहिए कि प्रकाश के अपवर्तन के कारण। तारों का टिमटिमाना किस घटना के कारण होता है? प्रकाश के अपवर्तन के कारण। अगर कोई आपसे पूछ दे कि सूर्य लाल क्यों दिखाई देता है, तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। सूर्य लाल क्यों दिखाई देता है? तो प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण। आपको पता होना चाहिए। चलिए निम्नलिखित में किसमें प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है? तो आपको बताना है किसमें प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है। तो निर्वात में प्रकाश की चाल अधिक होती है। निर्वात में प्रकाश की चाल अधिक होती है। रुक जाइए यहाँ पर। निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है। चलिए आगे। प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं? 2 नियम होते हैं। प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं? 2 नियम होते हैं। प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं? 2 नियम होते हैं। आपको पता होना चाहिए कि प्रकाश के अपवर्तन के भी 2 नियम होते हैं और परावर्तन के भी 2 नियम होते हैं। तो यहाँ पर आप चलते जाइए, यहाँ पर देखते जाइएगा। अब चलिए यहाँ पर देखिए 2 ऑप्शन दिया है, 2 मान दिए। जल विद्युत यंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है? जब जल से विद्युत ऊर्जा उत्पन्न की जाती है तो किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में रूपांतरित करता है? तो आपको पता होना चाहिए कि वो स्थितिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। स्थितिज ऊर्जा को किस ऊर्जा में? विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। चलिए आगे। यदि अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और दोस्तों में शेयर करना नहीं भूलें। तो आगे चलिए यहाँ पर बताते हैं।
जलता हुआ मोमबत्ती बदलता है, जलता हुआ मोमबत्ती बदलता है, तो जलता हुआ मोमबत्ती बदलता है। आपको पता होना चाहिए कि जलता हुआ मोमबत्ती मतलब जल रहा है मोमबत्ती, तो जल रहा है मोमबत्ती तो रासायनिक काम कर रहा, तो रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में, जलता हुआ मोमबत्ती रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में, जलता हुआ मोमबत्ती क्या बदलता है, रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में। आप याद करते जाइएगा। चलिए आगे चलते हैं। एक विद्युत सेल में धारा प्राप्त करने पर इसको सिरों के बीच विभवांतर का मान बहुत अधिक बढ़ जाता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बहुत अधिक हो जाएगा। आप चलते जाए, याद कर होते जाएगा, सिर्फ आप दिमाग यहाँ पर दीजिए, आपको याद होते जाएगा। चलिए, प्रतिरोध का मान बढ़ाने के लिए प्रतिरोधों को जोड़ना चाहिए। यदि आपको प्रतिरोध का मान बढ़ाना है तो प्रतिरोधों को जोड़ना चाहिए श्रेणी क्रम में। कौन सा क्रम है, श्रेणी क्रम में, क्योंकि श्रेणी क्रम सीधा होता है तो सीधा लाइन तो अधिक जाएगा, तो इसलिए श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे। चलिए आगे चलते हैं। विद्युत चुंबक बनाने के लिए प्राय जिस छड़ का प्रयोग किया जाता है वो क्या होता है, नरम लोहा होता है। वो क्या होता है, नरम लोहा होता है। विद्युत चुंबक बनाने के लिए नरम लोहा का उपयोग किया जाता है। विद्युत चुंबक बनाने के लिए कौन सा लोहा का, नरम लोहा का। आप आगे चलिए और आगे बताते हैं। उच्च ताप पर कौन सी प्रक्रिया पूरी होती है, उच्च ताप पर कौन सी प्रक्रिया पूरी होती है, नाभिकीय संलग्न। उच्च ताप पर कौन सी प्रक्रिया पूरी होती है, नाभिकीय संलग्न। उच्च ताप पर कौन सी प्रक्रिया पूरी होती है, नाभिकीय संलग्न। उच्च ताप पर कौन सी प्रक्रिया, नाभिकीय संलग्न। आप चलिए आगे चलिए, यहाँ पर देखते हैं। सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत में बदलने की युक्ति को कहते हैं, माने सौर ऊर्जा को कौन सीधे विद्युत में बदल देता है, तो सौर सेल सीधे विद्युत में बदल देता है। सौर सेल सीधे विद्युत में बदल देता है। सौर सेल क्या, सीधे विद्युत में बदल देता है। पवन विद्युत जनित में पवन की चाल कम से कम होने चाहिए 15 किलोमीटर। कितना होना चाहिए, 15 किलोमीटर। तो इसमें देखेगा तो 15 किलोमीटर कोई ऑप्शन नहीं है, तो इसका आंसर नहीं हो जाएगा। चलिए आगे, सेल का विद्युत वाहक बल है, सेल द्वारा इकाई आवेश पर लगाया गया कार्य हो जाएगा। बी ऑप्शन इसका हो जाएगा। चलिए कुछ और आगे बताते हैं, 20 क्वेश्चन पूरा करते हैं। चलिए, घरेलू परिपथ में मुख्य रूप से किसकी आपूर्ति होती है, तो आपको बताना है कि घरेलू माने घर में कौन सी धारा प्रवाहित होती है, तो डिस्ट धारा, डिस्ट धारा, तो माने हो जाएगा डिस्ट धारा। घरेलू परिपथ में डीसी मतलब डिस्ट धारा। घरेलू परिपथ में कौन सी धारा प्रवाहित होती है, डिस्ट धारा। घरेलू परिपथ में डिस्ट धारा। आज के लिए बस इतना ही। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और दोस्तों में शेयर करना नहीं भूलें। और इस वीडियो को लोड कर आप 2-3 बार देख लें, आपको समझ में काफ़ी तक आ जाएगा। आप परीक्षा की नंबर 1 की तैयारी का शिक्षक है आनंद सर। यदि आप अभी तक आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइए। चलिए कुछ 2 क्वेश्चन को खत्म कर देते हैं, लगले के सटले। चलिए, वन विक्षेपण असंभव, मैंने वन विक्षेपण पूछा कि किससे वन विक्षेपण नहीं हो सकता है, तो फाइबर से नहीं हो सकता। वन विक्षेपण किससे नहीं हो सकता है, फाइबर से नहीं हो सकता है। चलिए आगे चलते हैं। वायु में रखा एक कांच का प्रिज्म आपतित किरण को मोड़ देता है आधार की ओर। आपको याद होना चाहिए आधार की ओर। चलिए टाइम को न गवाते हुए आज का वीडियो समाप्त करते हैं। यदि आप अभी तक हमारे चैनल को नहीं सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और दोस्तों में बहुत से अधिक से अधिक शेयर करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक्स, धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही।